गणेशोत्सव के दौरान जिस तरह से देश भर से गणेश भक्त लाल बाग के राजा का दर्शन करने आते हैं, वैसे ही राज्य के अलग अलग हिस्सों और दूसरे राज्यों से भी चोरों का गिरोह भीड़ का फ़ायदा उठाकर पॉकेटमारी, चेन स्नैचिंग या फिर मोबाइल चुराने आते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और क्या है पूरा मामला, कितने लोग पकड़े गए हैं, कितनी चोरियां हुई है, ये सब हम जानेंगे। लाल बाग के राजा जिस पुलिस थाना क्षेत्र में आते हैं, खास करके काला चौकी में, उसके सीनियर पीआई हैं मेरे साथ, प्रमोद भोते। सर, हर साल की तरह इस बार भी चोर बड़ी संख्या में आए थे, चोरियां भी हुई हैं। कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने मामले दर्ज हुए हैं और कितनी शिकायतें आई थी? शिकायतें हमारे पास तो 50 से ज़्यादा मोबाइल चोरी की आई है और 10-12 तो चेन चोरी हो गया, ये आई है। हमने ये हिसाब से अभी तक 14 केसेस रजिस्टर किया है। उसमें से 11 केसेस हमने डिटेक्ट किए हैं, 20 आरोपी को अरेस्ट किया है। उसमें से 12-15 मोबाइल और 4-5 चेन भी हमने आरोपी के पास से जब्त किया है। ऐसे कुल मिला के 3,96,000 का हमने मुद्देमाल अभी तक जब्त किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन और चालू है। ये जो आरोपी पकड़े हैं आपने 20, ये सभी एक ही गिरोह वाले के हैं, एक ही राज्य के हैं कि अलग अलग जगह से हैं? नहीं, इसमें अलग अलग महाराष्ट्र के मैक्सिमम आरोपी है इसमें। और एक गिरोह जो था अहमदाबाद गुजरात का, उसमें से 6 लोग थे। 6 लोगों को हमने रंगे हाथ पकड़ा था। उसमें एक लेडी भी है, वो सरगना निकली अभी जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो वही सब लोगों को लेके आई थी। उनके पास से भी हमने मुद्देमाल जब्त किया है। तो ये जो आते हैं, ये क्या पहले से रेकी भी करते हैं कि कैसे आते हैं? नहीं, अभी तो ये हर साल की प्रैक्टिस है। उनको पता है कि मोस्टली कहाँ पे ज़्यादा लोग जमा होते हैं, भीड़ भाड़ कहाँ होती है। तो ये जो काला चौकी का एरिया है, परेल का एरिया, यहाँ पे मोस्टली गणपति उत्सव बहुत ज़ोर शोर से चलता है। यहाँ पे जैसे लाल बाग का राजा है, गणेश गली का, मुंबई का राजा है, महाराजा है, तेजुका मेंशन का है, इधर चिंच पोखली का चिंतामणि गणपति है, इधर रंगारी बदक चाल का। ये जो आजू बाजू में ये जो 5 बड़े गणेश मंडल है, यहाँ पे हर साल भीड़ रहती है। और ये जो चोरी करने वाले लोग रहते हैं, इनको पता है कि हर साल यहाँ भीड़ रहती है। और यहाँ पे लोगों का एक्चुअली ध्यान तो अपने को दर्शन होना चाहिए, भगवान गणेश जी का दर्शन होना चाहिए, इसके ऊपर उनका ध्यान रहता है। और ये जो चोर आते हैं, इनकी नज़र तो वही देखते हैं कि किसका ध्यान सिर्फ मूर्ति की तरफ है, बाकी उनके पास जो मौल्यवान चीज़ है उनकी तरफ नहीं है। तो ऐसे लोगों को ही वो ढूंढ के, वो जहाँ गर्दी होती है और इतना गर्दी कि सब एक में को धक्का मार के वो जाते हैं लोग, वो ऐसे ढूंढते हैं। और उनके जो गिरोह के लोग रहते, 3-4 साथ में रहते हैं और वहाँ पे वो चोरियाँ करते हैं। ये तो बात हुई जो चोरियां हुई थी, जो एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन बहुत सी बताते हैं कि शिकायतें ऐसी हैं जिनको कि शायद पता ही नहीं चला कि कब उनका मोबाइल चोरी हो गया या कहीं छूट गया। तो जो मिसिंग में है, ऐसे भी मामले आए हैं? हाँ, मिसिंग के भी हमारे पास 100 से ज़्यादा मामले आए हैं। उनका भी हमने ट्रैकिंग रिकॉर्ड अभी रखा है, तो वो भी मोबाइल मिल जाएंगे। सर, हमने भी देखा है कि अक्सर जब इस तरह की भीड़ होती है तो पुलिस और सामाजिक संस्थाएं भी घोषणा करती रहती है, पॉकेट मारों से सावधान। इस बार भी काफ़ी बड़ी संख्या में घोषणाएं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं लापरवाही कर जाते हैं, या फिर ये कैसे फ़ायदा उठा लेते हैं चोर? ये तो पहले से ही हमने जो जन जागृति बोलते हैं, वो मंडल की तरफ से और हमारी तरफ से हर जगह हमने लाउड स्पीकर की इसमें अनाउंस भी किया था कि अपनी जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनका ध्यान रखो, छोटे बच्चों का ध्यान रखो। जो पुलिस की तरफ से जो हिदायतें दी जाती है वो पब्लिक को दी थी हमने। तो भी पब्लिक कैसे है कि वो उनका ध्यान उधर ही है, जो मैंने पहले भी बताया कि तो उसमें वो चोरियाँ हो जाती है। और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लोगों को पता नहीं चलता कि किधर से कौन हाथ लगा रहा है। कौन हाथ लगा है। अभी जेब में मोबाइल है या हाथ में मोबाइल है, वो भगवान की तरफ अपन हाथ भी जोड़ते हैं तो आजू बाजू में कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, ये भी अपने को समझ में नहीं आता इतने भीड़ में। तो ये जो पकड़े गए हैं, ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं या बाद में ट्रेस करके आप लोगों ने पकड़ा? कैसे पकड़ा? ये सब रंगे हाथ पकड़े हैं। अच्छा। हमारी जो टीम है, डिटेक्शन टीम हमारे रीजन की, जैसो ये हमारे एलांडो सर है, सत्यनारायण चौधरी सर, जॉइंट सीपी, और अपर पुलिस आयुक्त हमारे मध्य प्रादेशिक विभाग के जो है अनिल पारस्कर सर, जोन 4 के डीसीपी सर प्रशांत कदम सर, और हमारी एसीपी मैडम गाड़ेकर मैडम, हमारे स्टाफ जो है यहाँ का, हमारे 4 पीआई है, 15-20 ऑफिसर है,
ये सब इन्होंने मेहनत करके ये पूरा जो इनको कुछ लोग तो हमारे जो यहाँ के ऑफिसर है वो पुराने थे, उनको पता था कि कौन सा मोडस ऑपरेंडी वो चोर लोग करेंगे और अपने को क्या करना है। वो हिसाब से हमने सब फील्डिंग लगाई थी। जहाँ पे भी थोड़ी सी भी भनक मिल गई तो हमारे लोग पूरे जनरल पब्लिक के साथ मिलजुल के चलते थे। अच्छा। तो जहाँ भी किसी का ऐसी थोड़ी आवाज़ आ गई कि भाई मेरी चेन गई या मेरा मोबाइल गया, तो वही एरिया में जितने भी वो सब दिखते हैं संशयित कौन है इसमें, तो उनको ही पकड़ के हमने लाया, तो वो सब चोर निकले हमारे यहाँ। तो इसमें से कुछ पहले से भी रिकॉर्ड वाले होंगे, उन पे भी आपने उनका फोटो से नजर रखी होगी? नहीं नहीं, वो तो रिकॉर्ड वाले रहते ही है, लेकिन ये जो बाहर के लोग आते हैं इनका रिकॉर्ड अपने पास नहीं रहता है ना। तो वो पकड़ने के बाद हमको पता चला कि ये शातिर बदमाश थे, इनके ऊपर पहले से ही गुने दर्ज है करके। जैसे आपने बताया कि गुजरात का जो गिरोह आया है उसकी जो सरगना है वो महिला है, तो वहाँ पे पहले से वो लोग रिकॉर्ड वाले हैं? हाँ, उनके ऊपर पहले से गुने दाखिल है। पहली बार यहाँ मुंबई आए थे? पहली बार आए थे, पहली बार अरेस्ट किया उनके उन्होंने। पास से कितने मोबाइल फ़ोन या चेन बरामद हुए होंगे? वो तो मैक्सिमम चेन के लिए आए थे, वो सोने की चेन। अभी लेडीज़ है तो लेडीज़ के गले में मैक्सिमम सोने की चेन रहती है ना, तो वही चुराने के लिए आए थे। हमने 4 ऐसे चेन बरामद किए हमने, सोने की चेन। धन्यवाद। तो जिस तरह से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं लाल बाग के राजा का, ठीक उसी तरह से जो चोर हैं वो लोगों के माल साफ करने के लिए आते हैं, और लिहाजा पुलिस लेकिन यहाँ पर मुस्तैद रहती है। परिणाम ये हुआ है कि 20 लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हालांकि अभी बहुत से ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जो कि मिसिंग के तौर पे दर्ज किए गए हैं, उनकी अभी ट्रेसिंग यानी कि उनकी रिकवरी अभी बाकी है, यानी अभी और भी लोग पुलिस के हाथों चढ़ सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।